दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में बेशक पत्नी निकिता सिंघानिया और उस सभी जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, सभी लोग जमानत पर इस वक्त बाहर हों, लेकिन अतुल सुभाष के परिवार वाले अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और हार मानना भी नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से वो हाई कोर्ट का रुख अपनाने की सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर निकिता का बेटा यानी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 3 राज्यों की पुलिस को कि कहीं से भी निकिता के उस बेटे को खोज निकाला जाए जो 4 साल का है और जिसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी आशंकाएं थीं। अब देखिए, जहां पर उस बोर्डिंग स्कूल में जिस फरीदाबाद हरियाणा के जहां वो पढ़ रहा था वो बच्चा, वहाँ के बोर्डिंग स्कूल से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल जब ये सब कुछ चल रहा था, यानी ठंड की जब छुट्टी होती है सर्दियों की, तो अब बोर्डिंग स्कूल की तरफ से एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि उस बच्चे को लेने कोई भी नहीं आया। सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि बच्चा सुशील सिंघानिया के पास है, यानी उनके चाचा के पास है। चाचा ने भी पहले हाईकोर्ट में जब जमानत की याचिका लगाई थी, अग्रिम जमानत की, तो उन्होंने कहा था कि बच्चा मेरे पास है और मुझे उसकी परवरिश करनी है, देखरेख करनी है, तमाम तरह की बातें की गई थी। लेकिन दोस्तों अब उस स्कूल की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा किया गया है कि बच्चा यहाँ पर पढ़ता था और किसी भी तरह से कोई भी बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। जब निकिता सिंघानिया को जमानत मिली, निकिता सिंघानिया जमानत मिलने के बाद अपने बच्चे को लेकर अब बेंगलुरु चली गई हैं। बेंगलुरु में वो रह रही हैं और इसे अपनी जीत मान रही हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अतुल सुभाष के परिवार वाले भी हार नहीं मान रहे हैं। वो भी लगातार याचिका पर याचिका लगा रही हैं और इस मामले में जितने भी लोग आरोपी के रूप में पेश किए गए हैं या आरोपी जिन्हें बनाया गया है, चाहे जितने भी नाम हो, उन सभी को सजा दिलवाने की जो एक मुहिम है वो चला रही हैं। हालांकि कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को भी आरोपी ना कहा जाए। इसीलिए अब उनको कोई आरोपी भी नहीं कह सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। पहला ये क्लॉज निकिता के पक्ष में गया, पहला ये फेवर कहे निकिता के फेवर में गया। लेकिन दोस्तों, क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ती है? ये सवाल दरअसल जब भी इस तरह के केस सामने आते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है कि कब तक काठ की हांडी चढ़ाओगे, एक ना एक दिन तो फूटेगा वो। यानी कि आप किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, लोग यही कह रहे हैं कि अतुल सुभाष बेशक इस दुनिया में नहीं है और उनके खिलाफ जितने भी लोगों ने षड्यंत्र किए थे, कभी ना कभी तो इस राज से पर्दा उठेगा। देखिए, 20 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से होने वाली है और जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष के परिवार वाले भी वो सबूत पेश करेंगे, जो सबूत उनके पास है और जो ये कहीं ना कहीं पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि अतुल सुभाष ने जितने भी आरोप लगाए थे, वो आरोप जिनके ऊपर भी लगाए थे वो कैसे सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है। पहला सवाल। दूसरा ये कि अतुल सुभाष जब इस वीडियो को शूट कर रहे थे, यानी जिस वीडियो ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया, देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे अतुल सुभाष को कोई पर्सनली जानता हो ना जानता हो, लेकिन जिसने भी उनके इस वीडियो को देखा सभी लोग उनके समर्थन में आ गए और समर्थन में आने के बाद अलग अलग तरह से कैंडल मार्च या अपने अपने तरीके से लोगों ने उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। कई लोगों ने कहा कि भाई पुरुष आयोग बनना चाहिए और अतुल सुभाष जैसे कितने युवा हैं जो उनसे पहले भी उनसे बाद में भी लगातार इस तरह से प्रताड़ित होकर अपने परिवार से इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जो वीडियो सबूत होता है, वीडियो सबूत को कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो अभी उस पर चर्चा ही नहीं की है। तो 20 जनवरी को जो सुनवाई होने वाली है, संभवतः उसमें यह माना जा रहा है कि इन सब मुद्दों को लेकर भी उसमें चर्चा की जा सकती है। सुनवाई में इन सब पर डिस्कस हो सकता है। दूसरा ये दोस्तों कि निकिता सिंघानिया की सास यानी अतुल सुभाष की मां से कोर्ट ने पूछा कि आप बच्चे को जानती हैं या बच्चा आपको जानता है पर्सनली, या आप बच्चे के साथ रही हैं? उन्होंने कहा कि जब बच्चा 2.5 साल का था तब वो अपने पोते के साथ रह रही थी, लेकिन अब बच्चा 4 साल का हो चुका है तो कोर्ट ने कहा कि बच्चा फिर आपके लिए अजनबी है, बच्चा आपको नहीं जानता है। इस पर
उनके वकील ने कहा कि बच्चा अभी भी अपनी दादी को जानता है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि बच्चा इस कंडीशन में माँ बाप के साथ ही रह सकता है। अगर माँ बाप में से दोनों नहीं हैं तो ही किसी तीसरे व्यक्ति को बच्चा दिया जा सकता है। फिलहाल निकिता सिंघानिया जेल से अगर बाहर हैं तो बच्चा उन्हीं के पास रहेगा। ये उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और इस जीत को वो देख रही हैं। दूसरा ये, निकिता सिंघानिया का जेल से आने के बाद पहली बार बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें बिल्कुल फंसाया जा रहा है, वो किसी भी तरह से कहीं से भी इन सब मामलों में इन्वॉल्व नहीं हैं। अब एक बात बताइए आप, जिस तरह से निकिता कह रही है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, तो अगर आरोप बेबुनियाद है तो अतुल सुभाष ने जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए हैं या अपने जितने भी रिश्तेदारों पर आरोप लगाए हैं, क्या ऐसे ही बेमतलब के कोई किसी पर आरोप लगाकर इस तरह के कदम उठाता है क्या? हमारे आसपास अगर देखिए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबको जीने की इच्छा होती है और जीने के लिए ही सब कुछ लोग जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे हैं या रोज़ाना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हर छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, तो हर कोई जीने के लिए ही कर रहा है, तो कोई मरना तो नहीं चाहता है। ऐसे जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में निराश आदमी हो जाता है तभी इस तरह के कदम उठाता है। तो ऐसे में निकिता सिंघानिया के इन बयानों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले समय में जब कोर्ट की सुनवाइयाँ होंगी तो मालूम चलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जिस आरजे सिद्दीकी का जिक्र किया था, वो आरजे सिद्दीकी अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि आरजे सिद्दीकी आखिर था कौन, है कौन, लखनऊ का रहने वाला है या लखनऊ में रहता है या कौन है वो आरजे सिद्दीकी। इसके बारे में चर्चा अभी तक नहीं हुई, ना ही अतुल सुभाष के परिवार वालों की तरफ से किसी भी प्रकार का इसको लेकर खुलासा हुआ है। दूसरा, जो एक रोहित निगम नाम का लड़का था जिसे अतुल सुभाष ने तथाकथित रूप से बॉयफ्रेंड बताया था, उसके बारे में भी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। और जो निकिता सिंघानिया ने अपने उसमें याचिका में लिखा था, यानी सवालों में लिखा था, जो कोर्ट में सबमिट किया था उन्होंने, कि उनके पति अतुल सुभाष का कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते हैं, हिना, रिंकी, पिंकी, बहुत सारी लड़कियों के नाम बताए थे उन्होंने। तो इन सब लड़कियों को लेकर अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले बच्चे का जो जिक्र हो रहा था कि सबसे पहले बच्चा किसके पास रहे, ये निर्धारित किया जाए, फिर आगे की सारी कार्रवाइयाँ आने वाले समय में जैसे जैसे तारीखें आएंगी सुनवाई की, वैसे वैसे सब कुछ इसमें डिस्कस होगा, सब कुछ खुलासा होगा। लेकिन जो भी हो, निकिता सिंघानिया उनके परिवार के बाहर आने के बाद, यानी जमानत पर जो बाहर आई हैं, उससे अतुल सुभाष के परिवार का मनोबल जरूर कम हुआ है और अब वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह की सोच रख रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं कि हो ना हो, जो फाइनली अतुल सुभाष ने कहा था कि जब उन्हें इंसाफ नहीं ही मिलेगा तो उनकी अस्थियों को गटर में बहा देना। तो कुछ इस तरह की बातें भी अब कही जा रही हैं दोस्तों। लेकिन एक बात और है जिसमें देखा जाए, निकिता सिंघानिया बेशक ये मानकर चल रही हों, उनके पूरे परिवार के लोग ये मानकर चल रहे हों कि बेटा उनके पास आ गया, वो भी जेल से बाहर आ गई, मम्मी भाई सब जेल से बाहर आ गए, लेकिन ये राहें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान उन्हें दिखाई दे रही हैं या जितना आसान सब कुछ लग रहा है। क्योंकि निकिता सिंघानिया को अब बेंगलुरु में ही रहना होगा और हर हफ्ते वहाँ पर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, दिखाना होगा कि मैं यहीं हूँ, बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रही हूँ, नौकरी भी करनी पड़ेगी हर किसी को। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा टफ है, चैलेंजिंग है। और जैसे जैसे हम किसी सरकारी काम में जाते हैं, एक आम बोलचाल में, आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, तो कभी मान लीजिए जांच अधिकारी नहीं है तो हमें घंटों वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाती है फिर भी नहीं मुलाकात होती। तो ये सब चीज़ों का सामना उनको करना पड़ेगा और ये सब चीज़ों का सामना करना कोई कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। रोज़ाना आप इसी काम के लिए परेशान होंगी, एक शहर से आपको दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा, वो भी उस शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पर आपको सब लोग जानते हैं। तो हो ना हो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, लेकिन 20 जनवरी 2025 का इंतज़ार है, जब इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। उस सुनवाई में फ़र्क इतना ही होगा कि निकिता और उनका पूरा परिवार बेल पर बाहर है, तो ज़्यादा कुछ समस्याएं उन्हें तो नहीं आएंगी,
लेकिन समस्याएं आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि अभी तो आरोपी कोई नहीं कह सकता, लेकिन जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो आरोपी को आरोपी कहा जा सकता है। यानी कि कल को अगर सबूत अतुल सुभाष के परिवार वाले पेश करते हैं या पर्याप्त सबूत होता है उनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ भयंकर कार्रवाई भी की जा सकती है। वैसे 20 जनवरी का इंतजार होगा इस केस में। वैसे दोस्तों, अभी तक जो इस केस में देखने को मिला, आपको क्या लगता है इस केस में क्या कभी अतुल सुभाष को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जिस तरह से उनके परिवार वाले, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी का रिजल्ट जो होता है पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्या पुरुष आयोग बनेगा इस पर? क्या पुरुष आयोग तो बहुत बड़ी बात है, क्या जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं, क्या उन सभी लोगों को सज़ा मिलेगी? क्या कभी उनके खिलाफ आरोप जो लगाए गए हैं वो सिद्ध होंगे, साबित होंगे सही? ये सब बड़ा चैलेंजिंग काम है और यही अब प्रोसीडिंग कोर्ट का चलेगा तो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस केस में आप क्या कहते हैं? आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है? अगर आप कुछ भी जानकारी रखते हैं लीगल संबंधित तो नीचे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।